सारी मंडली खड़े हो जाएंगे। सभी को, जितने भी ऑनलाइन ऑफलाइन आराधना में जुड़े हैं, आज के इस विश्राम दिन के शुभ अवसर पर ईश्वर का धन्यवाद हो। और आप जितने भी जुड़े हुए हैं सबका स्वागत हो, स्वागत है। ईश्वर हम लोगों को ऐसा अवसर दिया है कि हम लोग आज के विश्राम दिन में उपस्थित हो पाते हैं। परमेश्वर का वचन, आह्वान वचन जो है भजन संहिता 108 उसका 1, हे यहोवा मेरा हृदय स्थिर कर, मैं गाऊंगा, मैं अपनी आत्मा से भी भजन गाऊंगा। आज अवश्य है कि हम अपनी आत्मा से उस जीते परमेश्वर का भजन गाएं, क्योंकि उसने मेरे हृदय को स्थिर रखा है, बीते संपूर्ण जीवन में संभाल कर रखा है। और इसलिए जिस तरह से दाऊद इस बात को स्वीकार करता है कि परमेश्वर ने उसे बीते समय में स्थिर रखा है, न केवल उसके जीवन को किंतु मन और हृदय को, और इसलिए वह आत्मा में होकर कहता है कि मैं गीत गाऊंगा, उसका भजन गाऊंगा। इसलिए आइए हम घुटना टेककर प्रार्थना करें जैसा बनता है। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तू बीते संपूर्ण जीवन में हम सबों को संभाला, एक एक देह प्राण आत्मा को सुरक्षित रखा है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु और प्रार्थना करते हैं, जब आज हम इपिफानियस के दूसरे रविवार में पहुंचते हैं, प्रभु हम सबों को शुद्ध और पवित्र करें और इस आराधनालय में गीत गाने में, आराधना करने में, वचन सुनने में हम सबों को, हमारे मन को और हृदय को शुद्ध और पवित्र कर, और गीत गाने, वचन सुनने और आराधना करने में हमारी अगुवाई कर, जब शुद्धता और पवित्रता के साथ तेरी आराधना प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से मंडली बैठे। आइए आज की आराधना को आरंभ करते हुए हम लोग गीत गाएंगे मसीह गीत संग्रह से गीत संख्या 7। हे प्राण जाग उठ के पूरी कर, इस दिन की दौड़ को शक्ति भर कर, आलस छोड़ की स्तुति गान और चढ़ा भोर का बलिदान। हे प्राण जाग उठ के पूरी कर, इस दिन की दौड़ को
मंडली उठे। हमारा आरंभ त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। स्तुति हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने हारे पर विश्वास करता है उसका अनंत जीवन है और दंड की आज्ञा उस पर नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचा है। यूहन्ना 5:24। आमीन। मंडली उठे। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। तुम्हारे संग हो
सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने अपने एकलौते पुत्र को अन्य देशियों के लिए भी प्रकाश किया है। हम तेरी विनती करते हैं कि मंगल समाचार की ज्योति हमारे और हमारे संतानों के पास ठहरा और दया कर कि समस्त जाति जनों के पास पहुंचे, जिससे सब अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने हारों पर तेरी महिमा प्रकट हो। तू पुत्र और पवित्र आत्मा के संग सदा राज करता है। आमीन। आज के लिए ठहराया गया पहला पाठ वचन जो हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 43 पद से लेकर 51 पद तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय 43 पद से लेकर 51 पद तक हम प्रतिवाद करते हुए पढ़ेंगे। दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा। वह फिलिप्पुस से मिला और कहा, मेरे पीछे हो ले। फिलिप्पुस अंद्रियास और पतरस के नगर बैतसैदा का निवासी था। फिलिप्पुस नतनएल से मिला और उससे कहा, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं ने किया है, वह हमको मिल गया। वह यीशु का पुत्र यीशु नासरी है। नतनएल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु के नाम से निकल सकती है? फिलिप्पुस ने उससे कहा, चल देखेंगे। यीशु ने नतनएल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो, यह सचमुच इस्राएली है, इसमें कपट नहीं। नतनएल ने उससे कहा, तू मुझे कैसे जानता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तो अंजीर के पेड़ के तले था, तब मैंने तुझे देखा था। नतनएल ने उसको उत्तर दिया, हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इस्राएल का महाराजा है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैंने जो तुझसे कहा कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा, क्या तू इसी भी विश्वास करता है? तू इससे भी बड़े-बड़े काम देखेगा। फिर उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद होए हे कृष्ण यीशु। हालेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान ले कि यूं कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांच रात उसकी आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ पर बैठा है, जहाँ से वह जीवों और मृतकों का विचार करने को गिरावेगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र स्नान कलिसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, एक ही जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठे।
आराधना के लगातार में हम लोग दूसरा गीत गाएंगे मसीह गीत संग्रह से, गीत संख्या 389, गीत संख्या 389, 389। सेवा में हम नित्य तत्पर रहें और ख्रिस्त के आदेश को हम पूरा करें, लेकर उसी की शक्ति और होकर बलवान, जगत भर में प्रचारित में हैदराबाद। सेवा में हम नित्य तत्पर रहें और ख्रिस्त के आदेश को हम पूरा करें, लेकर उसी की शक्ति और होकर बलवान, जगत भर में
मंडली उठे। तुम्हें हमारे पिता परमेश्वर और मुक्तिदाता यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। आज हम रात पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर दिन के लिए कि तू हम सबों को बीते समयों में एक एक को संभाल कर रखा। जो भी कि दुनिया में कई प्रकार के वायरस, कई प्रकार के समस्या, कई प्रकार के रोग दुख तकलीफ चारों ओर मंडराती रही। प्रभु उस दुख तकलीफ से पार करके आज का यह विश्राम और दिन दिया है कि हम सब आज के इस वचन के द्वारा आशीष और आशीर्वाद को प्राप्त कर सके। इस निमित्त वचन सुनने में हम सबों की सहायता रखवाई कर कि प्रभु जी इस वचन के द्वारा हम सामर्थ पाए और तेरे वरदानों का सदुपयोग कर सके। प्रार्थना मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कर। हाँ, आज के लिए ठहराया हुआ उपदेश वचन जो समस्त गोष्ठ और कलीसिया का उपदेश वचन है, जो पौलुस प्रेरित की पत्री रोमियो के नाम, रोमियो उसका 12 अध्याय 6 से 16 तक, रोमियो उसका 12 अध्याय उसका 6 से 16 तक। उसमें ऐसा लिखा है, उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। जिसको भविष्यवाणी का वरदान मिला है वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि किसी को सेवा करने का वरदान मिला है तो वह सेवा करने में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला शिक्षक है तो वह सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक है वह उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दान दे। जो अगुवाई करे वह उत्साह से अगुवाई करे। जो दया करे वह हर्ष से दया करे। प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। भाईचारे के प्रेम से दूसरे पर दया करो। परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। प्रयत्न करने में आलसी ना हो। आत्मिक उन्माद में भरे रहो। प्रभु की सेवा करते रहो। आशा में आनंदित रहो। कष्ट के समय विश्वास में स्थिर रहो। प्रार्थना में नित्य लगे रहो। पवित्र लोगों को उनकी आवश्यकता के अनुसार उनकी सहायता करो। अतिथि सत्कार करने में लगे रहो। अपने सताने वालों को आशीष दो, साफ नहीं। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। आपस में एक मन रखो, अभिमानी ना हो, परंतु तीनों के साथ संगति रखो। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। यहाँ तक मंडली बैठे। मसीह में प्यारे भाइयों बहनों, पौलुस इस पत्री को इसलिए लिखता है कि मसीहों का आत्मिक जीवन अच्छा हो।
आत्मिक जीवन में वे बढ़ते जाएं और एक अच्छा मंडली और एक अच्छा समाज का निर्माण हो। इसलिए कि कई लोगों में कई प्रकार की बातें हुआ करता था और इसलिए पौलुस एक अच्छा विश्वासी बनाना चाहता है, एक अच्छा मसीह लोगों को बनाना चाहता है और इसलिए वह चाहता है कि एक अच्छा मसीही होने के लिए उसके जीवन में मसीही आचरण क्या होना चाहिए, उसका जीवन कैसा होना चाहिए। और इसलिए वह कहता है कि जिसे वह इस बात से को भली बात ही समझता है कि परमेश्वर जो मनुष्य को बनाया है, जिसे चुन लिया है, जिस तरह से परमेश्वर मनुष्य को चुन लिया है, वैसे ही हर एक मनुष्य को वरदान दिया है। हर एक मनुष्य के पास एक अलग टैलेंट है। जिस तरह से भारत का जनसंख्या 135 करोड़ जनसंख्या है और जिस तरह से एक एक व्यक्ति का चेहरा सबसे हटकर है, ठीक वैसे ही सभी व्यक्ति में परमेश्वर का वरदान उनको प्राप्त हुआ है। हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ टैलेंट है, गुण है, जिसको यहां पर पौलुस वरदान कहता है। और इसलिए पौलुस चाहता है कि एक अच्छा कलीसिया का निर्माण हो, एक अच्छा समाज का निर्माण हो, एक अच्छा राष्ट्र बने। और इसलिए वो कहता है कि जो हमें अनुग्रह से मिला है, परमेश्वर के अनुग्रह से हमको वरदान मिला है, जिस तरह से यहां कहता भविष्यवाणी करने का, तो वह विश्वास के परिमाण के अनुसार वह भविष्यवाणी करे। कहने का मतलब है भविष्यवाणी जिस तरह से हम लोग बादल देखकर हम बारिश की भविष्यवाणी करते हैं, बारिश की हम भविष्यवाणी करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम भविष्यवाणी जो करते हैं वो झूठा हो जाता है। वैसे ही वचन में भी हम लोग बहुत सारे ऐसे बातों को पाते हैं और वचन के साथ जोड़कर अपने मन की बात को कहते हैं। मन की बात बहुत लोग कहते हैं कि हमने ऐसा दर्शन देखा, हमने ऐसा किया, और वे भविष्यवाणी करते हैं। लेकिन विश्वास के परिमाण के अनुसार, मतलब एक सीमा में रहकर, और उस विश्वास को, जिस विश्वास को हम लोगों ने विश्वास दर्पण में हम कहते हैं कि मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर पिता पर जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार, तो हम अपने विश्वास में रहकर
हम भविष्यवाणी करें। भविष्यवाणी करें, जैसे बहुत लोग चलते फिरते हम लोग किसी के विषय में बोल देते हैं ये अच्छा आदमी नहीं है, ये गड़बड़ करेगा। हम लोग मन हमारा कुछ कह रहा है, लेकिन लोगों को के सामने उसको बदनाम करने के लिए या अपना स्वार्थ सिद्धि करने के लिए भविष्यवाणी करते हैं। तो ऐसे भविष्यवाणी से सावधान। दूसरा कहता है जिसको सेवा करने का वरदान मिला है, तो वह सेवा करने में लगा रहे। सेवा में हम देखते हैं प्यारों, आज इस देश में हर आदमी, हर व्यक्ति सेवा कर रहे हैं। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो, कार्य क्षेत्र में हो, एक किसान भी है तो अन्नदाता है, जो अन्न उपजाता है, और चाहे वो अरबपति खरबपति क्यों ना हो, लेकिन उसके लिए भी वह अन्न प्रदान करता है। तो इसलिए जो सेवा करता है वह सेवा करने में, जिसको सेवा करने का वरदान है, वह सेवा करने में लगा रहे। तो कितने टीचर्स हैं, कितने कर्मचारी हैं जो भिन्न भिन्न क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। आज हम लोग देखते हैं इसी नगर में कितने कचरा बीनने वाले लोग, उठाने वाले लोग हम लोग देखते हैं। ये भी एक सेवा है, सेवा है कि वे लोग नाली साफ कर रहे हैं, और जितना भी हमारे घर में जो भी कचरा है उठाकर ले जा रहे हैं। ये सेवा है कि हम प्रदूषण से बच रहे हैं, और इसलिए कोई भी सेवा कर रहे हैं वे सच्चाई से सेवा करें, चाहे वो समाज का सेवा हो, चाहे वो लोगों का सेवा हो, चाहे रोगियों की सेवा हो, चाहे हम जनता का सेवा किसी ना किसी रूप में कर रहे हैं, वो सेवा में लगा रहे। और कहता है जिसको सिखाने का वरदान है, सिखाने का वरदान है, वह शिक्षक सिखाने में लगा रहे। और इसलिए पौलुस ऐसा कह रहा है कि एक अच्छा मसीही झुंड बने, एक अच्छा समाज का निर्माण, अच्छा समाज का निर्माण। प्यारो, शिक्षक जो है, जिसको पहले लोग गुरुजी बोलते हैं, आज उसको शिक्षक बोलते हैं, टीचर बोलते हैं, लेकिन गुरुजी लोगों का रोल हम लोग देखते हैं कि एक गुरुजी जो है, जो बच्चों को ज्ञान देता है, शिक्षा देता है, उस गुरुजी के शिक्षा से कितने लोग बड़े बड़े ओहदे में पहुंच जाते हैं। कितने लोग आज देश का सेवा कर रहे हैं, जनता सेवा हो रहा है, लोगों की सेवा हो रहा है। वैसे ही कनिष्ठा में भी जो सिखाने, जैसे संडे स्कूल चलता है, सिखाने का काम होता है, तो जो सिखाने, बाइबल क्लास होता है या वचन जो सुनाया जाता है, सिखाया जाता है, तो इस सिखाने का मतलब है कि इसके साथ नैतिक और आध्यात्मिक गुण भी होना चाहिए।
नैतिक और आध्यात्मिक। जैसे पहले हम लोग देखते हैं कि कितने स्कूल मिशनरियों ने खोला और वहां पर केवल किताबी ज्ञान नहीं मिलता था, लेकिन साथ में नैतिक ज्ञान भी, कि बड़ों को छोटों को आदर करने सिखाया जाता था। आजकल हम लोग देखते हैं कभी कभी मौका मिलता है तो स्कूल में बच्चे जब होते हैं तो बच्चे टीचर के कुर्सी में कभी चढ़ जाएंगे तो कभी उसमें उठंग जाएंगे, और इस तरह से बच्चे जो हैं वहां आदर नहीं दिखता है। और पहले प्रिंसिपल के रूम में या टीचर्स के सामने खड़ा होने के लिए बच्चों को, स्टूडेंट को सोचना पड़ता था, उसमें आदर का डर नहीं, आदर। तो इसी तरह से एक आदर हर एक मनुष्य में होना चाहिए। और वही बात इसलिए कहता है कि जब सिखाने वाला अगर वो अच्छा से नहीं सिखाएगा तो उसमें वो समाज अच्छा समाज नहीं बन सकता है। और इसलिए बेसिक चीज को सिखाना जरूरी है। उठने बैठने से या गाखा गाघा से ही शब्द बनता है, शब्द से वाक्य बनता है, ठीक वही से ही छोटी छोटी बातों से ही हम लोगों को सिखाते हुए अपने लोगों को आगे बढ़ाना। और पौलुस यही बात कहता है कि सिखाने वाला वो सिखाने में लगा रहे। और सिखाने का मतलब यहां उस अर्थ में है कि वो इतना जाने कि वो सरल भाषा में, सरल शब्दों में, सरल बातों से वह उसको शिक्षा दे। इस अर्थ में जैसे बहुत लोग बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन बाद में ऐसा होता है कि आगे पाठ पीछे सपाट। लेकिन कुछ लोग ऐसा शिक्षा देते हैं जो उसके जहन में, मन में सदा गढ़ा रहता है, सदा बना रहता है। इस तरह से सिखाने वाला सिखाने में लगा रहे और उपदेश देने में लगा रहे। उपदेशक भी जो उपदेश देता है, अगर किसी को उपदेश दे रहा है तो उपदेशक ऐसा उपदेश दे कि वह यह बता सके कि सचमुच में यीशु मसीह जो है जीवित रूप में है। एक अनुभव के साथ एक उपदेश जो है, केवल हम ऊपर किसी को उपदेश देते हैं तो प्यारो वो ऊपर ही चला जाता है। लेकिन एक उपदेशक जब किसी अनुभव के साथ, जिसको कई लोग कहते हैं गवाही, तो एक अनुभव के साथ जो उसने जीवन में खट्टा मीठा अनुभव किया है, उसके साथ वह उपदेश देता है। जैसे किसी बच्चे को हम लोग उपदेश देते, बेटा ऐसा मत करो, ऐसा नहीं करो। लेकिन उसी जगह हम अपने बीते जीवन के सारे घटनाओं को हम क्रमबद्ध से अपने बच्चों को, चाहे अपने लोगों को सिखाते हैं कि हम लोगों ने कैसे कैसे कष्ट से यहां पहुंचा, कैसे कैसे कष्ट से पहुंचा, और ईश्वर का अनुग्रह हम सबों के ऊपर हुआ। ये अनुग्रह
जो हमें हुआ है, मिला है, वो परमेश्वर की ओर से मिला है। उस अनुग्रह को हमको पहचानना है और उसके वरदानों को भी पहचानना है। जब हम उपदेश देते हैं तो उपदेश ऐसा हो केवल अगले के लिए नहीं, जो उपदेश दे रहा उसके लिए भी उपदेश है। इसलिए उपदेशक हमेशा सजग और सतर्क होकर उपदेश दे और उपदेश देने में लगा रहे। और आगे कहता है दान देने वाला दान देने में उदारता से दान दे, किसी दबाव से नहीं, लेकिन उदारता से। ये उदारता उस अर्थ में है कि हम किसी को देते हैं तो उसमें स्वार्थ रहता है कि हमको मिलेगा, वापस लौटेगा। लेकिन ये उदारता उस अर्थ में है कि हम जो दे दिए उसका वो वापस नहीं कर सकता। और दान जो है प्यारों, ये उदारता से देने का मतलब है कि परमेश्वर ने हम लोगों को भरपूरी से दिया है। इसलिए किसी के कहने से नहीं कि उसको दान दो, उसको मत दो, ऐसा नहीं। अंदर से जब आपको गवाही देता है तो आप दान कई लोग दान देते हैं और दान देने का कई लोगों का ये आंतरिक जो है आत्मिक अगुवाई है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अगला बोल देते हैं, अरे आजकल लोग पहले हाथ पकड़ते हैं, उसके बाद हाथ पकड़ते पकड़ते बांह पकड़ लेते हैं। प्यार, हम सोचें, हमको अगर ईश्वर ने अगुवाई दिया, अगर हमको देने के लिए दिया है, हम अगर सक्षम हैं, ये वरदान स्वरूप मिला है। जो भी हमको आशीष मिला है वो वरदान स्वरूप मिला है। और वो वरदान को बरकरार रखने के लिए जो दान देता है, जो शिक्षा देता है, वो शिक्षक अच्छा से शिक्षा दे, ये वरदान स्वरूप मिला है। इसलिए उसका उपयोग करना है। उसी तरह दान भी है, इसी तरह उपदेश भी है। आज हमारे पास आंख है, हम बोल सक रहे हैं, हम लोगों को उपदेश दे सक रहे हैं। कल का दिन पता नहीं कैसा होगा, कल का दिन कैसा होगा। आज हमारे लिए मंच मिला है कि हम कई लोगों को उपदेश के द्वारा ईश्वर के पास ला सकते हैं। कोई नहीं जानता कल ये मंच मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए उसका सदुपयोग करना वो वरदान के स्वरूप है। हमारे जीवन ही वरदान है। और इस बात को समझाने का प्रयास करता है पौलुस कि हमको जो वरदान मिला है, आज ये चर्च हमको वरदान स्वरूप मिला है, ये पुलपिट हमको वरदान स्वरूप मिला है। और इसलिए इस वरदान का हमको सदुपयोग करना है। हम लोग समझ सकते हैं, हम लोग पिछले दिन को देख सकते हैं। इतना बड़ा चर्च होते हुए भी कई महीना बंद था। ऐसे ही हमारा जीवन जो है ऐसे ही मोड़ से होकर गुजरता है, ऐसे ही रास्ता से होकर गुजरता है। इसलिए
यहां कहता है कि जो वरदान जिसको मिला है वो उसका सदुपयोग करे। दान देने वाला दान देने में उदारता से दान दे और जो अगुवाई करता है वह उत्साह से अगुवाई करे। किसी को गीत गाने की अगुवाई है, लोगों को चलाने और समेटने की अगुवाई मिलता है, तो यह अगुवाई। बहुत लोग हैं जिसमें टैलेंट है कि वे बोलेंगे चलो तो सब लोग उसके पीछे चले, लेकिन इस अगुवाई में कहता है वो उत्साह से अगुवाई करे, आनंद से अगुवाई करे, कुछ पाने के लिए नहीं, लेकिन एक अच्छा झुंड तैयार करे, अगुवाई करे। आज जैसे मूसा के जीवन में मूसा को अगुवाई करने का वरदान मिला और मूसा ने जितना बना उसने अगुवाई किया। दुख हुआ, तकलीफ हुआ, भूख हुआ, प्यास हुआ, उस अगुवाई में हम देखते हैं कि परमेश्वर उनके साथ रहा। तो जो वरदान हमको मिला है, अगर हम उसका उपयोग हम ईमानदारी से करते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति जिस तरह से मूसा के अगुवाई में परमेश्वर की उपस्थिति बनी हुई थी, हमारे ऊपर भी बना रहता है। यही अनुग्रह है, यही अनुग्रह है। और कहता है जो दया करे वह हर्ष से दया, अर्थात क्षमा। कई लोग हैं सॉरी बोलते, लेकिन हम लोग नजरअंदाज कर देते। लेकिन प्यारो, ये सोचना है कि अगर उसने सॉरी बोला, अगर हम उस पर दया कर रहे हैं, तो हमको भी पहले से सोचना है। जब हम उसको क्षमा कर रहे हैं तो हम अपने आप को देखें। अगर हमें कुड़कुड़ाहट उत्पन्न होता है तो हम अपने आप को देखें, क्या हमको कोई गलती नहीं है? क्या हम निष्कलंक हैं? हम किसी पर हम दया करते हैं तो पहले हम अपने आप को देखें, मतलब अपने आप को क्षमा की योग्य बनाएं कि वह क्षमा मांग रहा है या उसको क्षमा देना है, तो ये बात को स्वीकार करें कि हम भी तो कई गलतियों में फंसे रहते हैं, हमने भी तो पाप किया। इसलिए हम उस पर दया करते हैं तो हर्ष के साथ, इसलिए हर्ष के साथ कि यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा किया, हम पर दया किया है, दया किया है। इसलिए अगला पर हम दया करें, और दया करें तो खुशी से करें, आनंद के साथ करें। और प्यारो, इसलिए पौलुस कहता है एक मसीही जीवन जीते कि ये जो हम काम करते हैं इसमें प्रेम जुड़ा रहता है, और ये प्रेम जो है निष्कपट है। हम जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वो भविष्यवाणी करने वाला या सेवा करने वाला या सिखाने वाला या उपदेश देने वाला या दान देने वाला या अगुवाई करने वाला, इसमें प्रेम जुड़ा, और यह प्रेम निष्कपट हो, निस्वार्थ हो, जिस तरह से परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। निस्वार्थ, कोई स्वार्थ नहीं, बस हम पर अनुग्रह किया और अपने पुत्र को दे दिया ताकि हम लोग सुरक्षित हो जाए। और इसलिए कहता है कि बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो, भलाई में लगे रहो। जितना बन पड़े
करते हैं। भले अगला को खराब लगेगा, लेकिन हमारा काम है भलाई करना, भलाई करना और घिरना, बुराई से घिरना करो। और कहता है भाईचारे के प्रेम में एक दूसरे पर दया करो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो, बढ़ चलो। जितना हो सके एक दूसरे को आदर करो और प्रयत्न करने में आलसी ना हो। प्यारे भाइयों बहनों, मसीही जीवन में, सेवकाई जीवन में आलसी का कोई जगह नहीं, कोई जगह नहीं है। और इसलिए कहता है कि प्रयत्न करने में आलसी ना हो। जितना बन पड़े, कभी कभी हम लोग निराश हो जाते हैं, कभी कभी हम लोग आलसी करते हैं, कह रहे आज चर्च नहीं जाते। क्या ये मसीही जीवन एक दौड़ का जीवन है। और पौलुस कहता है मैं निशाने की ओर दौड़ा जाता हूं, मैं हवा में हाथ नहीं फेरता। और इसलिए पौलुस जब वह दौड़ में निकला, वह पौलुस वह आलसीपन से ऊपर उठ गया, इन तमाम बातों से ऊपर उठ गया। या वही पौलुस साउल है जो साउल मसीह को सताने के लिए दमिश्क के मार्ग में जा रहा था। और प्यारो, यीशु मसीह ने उसको पकड़ा, परमेश्वर पकड़ा और 3 दिन तक वो अंधा रहा, पश्चाताप किया। कहता है हे साउल, हे साउल। साउल कहता है हे प्रभु तू कौन? मैं यीशु हूं जिसको तू सताता है, जिसको तू सताता है। क्या यीशु को सता रहा था? नहीं, यीशु के लोगों को सता रहा था। यीशु के लोगों को सताना मतलब लोगों को सताना, यीशु को सताना है। लोगों को दुख देना, यीशु को दुख देना है। लोगों से छल करना, यीशु से छल करना है। लोगों को गलत भविष्यवाणी करना, यीशु के साथ गलत भविष्यवाणी करना है। लोगों को गलत शिक्षा देना, यीशु को गलत शिक्षा देना है। यह है सताना। साउल तू मुझे सताता, तू कौन है प्रभु जिसे तू सताता है? मैं यीशु हूं, यीशु हूं। साउल 3 दिन तक अंधा, पश्चाताप किया, पश्चाताप किया। और उसके बाद में उसने यीशु मसीह के मार्ग में वो आगे बढ़ा। प्यारो सच्चाई है, उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और अब वह इन रोमी मंडली के लोगों को, कलीसिया को यह उपदेश दे रहा है कि देखो यह मिलावटी काम नहीं चलेगा। इसलिए जिसको जो वरदान मिला, या साउल प्यारो, ये यरूशलेम यूनिवर्सिटी में वह बहुत डिग्री पाया हुआ व्यक्ति, और वो डिग्री, उसकी योग्यता यहां पर यीशु मसीह के सुसमाचार प्रचार में काम है।
वैसे ही हम लोगों को भी जो भी ईश्वर ने दिया है उसका सदुपयोग। और इसलिए कहता है कि आलसी मत बनो, हमेशा प्रयत्न करते रहो, हमेशा प्रयत्न करते रहो और आत्मिक जोश में बढ़ते जाओ। एक एक विश्वासी को कहता आत्मिक जोश में बढ़ते जाओ और प्रभु की सेवा करते रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। इसका मतलब है कि हम जहां भी सेवा करते हैं, प्यारो, हम ये समझकर सेवा करें कि प्रभु की हम सेवा करें। हम किसी व्यक्ति की सेवा करते हैं, चाहे हम जो भी पद हमको मिला है, हम उस व्यक्ति में उस यीशु को देखें जिस यीशु ने कहा सौल को, सौल तू मुझे सताता है, तू मुझे सताता है। हम सोचे कि अगर मैं किसी को सता रहा हूं तो मैं उस व्यक्ति को नहीं, हम यीशु को सता रहे। और इसलिए प्यारो, अच्छा समाज का निर्माण के लिए, अच्छा कलीसिया के निर्माण के लिए पौलुस कहता है कि हम जो करते हैं, हम जो ईश्वर ने हमको वरदान दिया है उसका सदुपयोग करें और हम ये समझकर हम काम करें कि हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं। और कहता आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो और प्रार्थना में नित्य लगे रहो। ये हथियार, ये हथियार है। आशा उस अर्थ में है कि एक किसान खेत में बीज डाल देता है और इस आशा में बीज डालता है कि मैं फसल काटूंगा, हमको बेनिफिट होगा, हमारे घर परिवार को अन्न मिलेगा। वैसे ही हम जो सेवा करते हैं, हम आशा में आनंदित रहे कि परमेश्वर हमको आशीष देगा, आशीष देगा। दूसरा, कष्ट में स्थिर रहे। प्यारो, आपके नौकरी जीवन में, सेवाकाई जीवन में, पारिवारिक जीवन में जब आप अच्छा से काम कर रहे होते हैं, बहुत सारी समस्या आती है। सुसमाचार प्रचार में भी, टीचरों के जीवन में भी, चाहे आप जिस भी फील्ड में कार्य करते हैं, वहां समस्या आता है। और इसलिए पौलुस कहता है कष्ट में स्थिर रहना। जिस तरह से सदरक मेशक अबेदनगो को जलता हुआ आग में डाल दिए, क्या देखते हैं? जिन्होंने डाला उन्होंने देख रहा है कि अरे वहां तो 3 नहीं 4 आदमी उसके सामने घूम रहे हैं। सोचिए, और सदरक मेशक अबेदनगो का एक बाल तक नहीं जला, एक बाल तक नहीं जला। प्यारो, हम जब क्लेश में स्थिर रहते हैं, और इसलिए बहुतों का बाइबल में लिखा है क्लेश में स्थिर रहो, और मेरा में है कष्ट में के समय विश्वास में स्थिर रहो लिखा है। अर्थात जिस प्रेरितों के विश्वास को हम लोग स्वीकार करते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, जिसने हमको बनाया,
हमको यहां खड़ा किया, कई प्रकार के वरदानों को दिया है, आशीष को दिया है। वो परमेश्वर जिस तरह सदरक मेशक अबेदनगो के साथ उस जलता हुआ आग में उनके साथ घूम रहा था, वैसे ही हमारे साथ रहेगा। और कहता है प्रार्थना में नित्य लगे रहो। ये विश्वास और प्रार्थना प्यारो हमारे लिए बहुत बड़ा हथियार है। इसलिए कभी भी विश्वास से नहीं भटकना चाहिए। कोई कह दिया ये है, वो है, ऐसा है, वैसा नहीं। हमको जो ईश्वर ने काम दिया है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग कोई काम करते हैं, करने जाते हैं, कई प्रकार की रुकावट आते हैं, कई प्रकार की रुकावट आते हैं। लेकिन हमको जो काम दिया गया है या परमेश्वर ने वरदान स्वरूप किया, हम उसको करते हैं। क्लेश भी होगा, लेकिन जब हम स्थिर रहते हैं, विश्वास में स्थिर रहते हैं, परमेश्वर हमारी सहायता करता है। और प्रार्थना में नित्य लगे रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। प्यारो, प्रार्थना क्या है? प्रार्थना यीशु मसीह के साथ, ईश्वर के साथ बातचीत करना। अगर हम लोग कोई भी, अगर हम लोग बच्चे लोग बातचीत नहीं करते हैं तो हम लोग कैसा लगता है? कैसा लगता है? एक दिन अगर हम लोग मुंह फुला के अगर किनारे बैठ गए तो कैसा हलचल लगता है? तो परमेश्वर के साथ प्रार्थना करना, परमेश्वर के साथ बातचीत करना, शाम सुबह बातचीत करना। हमारा परमेश्वर वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है जो अनुग्रह से हम लोगों को वरदान दिया है। जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा परमेश्वर सोचता है कि अभी हमसे बातचीत करेगा, लेकिन हम लोग टॉयलेट बाथरूम आके फिर आते हैं, नहा धो लेते हैं। फिर परमेश्वर सोचता है अच्छा नहा धो के शायद बातचीत होगा। फिर इसी तरह से हमारा दिन जो है, दिन भर कट जाता है, रात में सो जाते हैं। प्यारो, आदम की वाटिका में जहां पर आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया था, रखा था, वह सुबह और शाम आदम और हवा से मिलने आता था, उनसे बातचीत करता था। और जिस दिन वे लोग पाप किए, ये लोग छिपने लगे। वैसे ही हमारे मन में अगर गड़बड़ सड़बड़ रहेगा तो हम बातचीत नहीं कर सकते। हमको कहीं ना कहीं से रुकावट आने लगेगा। और इसलिए आवश्यक है कि हम प्रार्थना करें, शाम सुबह अपने पिता से बातचीत करें, ताकि उपस्थिति उसकी बनी रहे, उसका आशीष बना रहे। और इसीलिए लोग कहते हैं, चाहे बच्चा मां बाप के बराबर क्यों ना हो जाए, मां बाप के बराबर क्यों ना हो जाए, चाहे बड़े ओहदे में क्यों ना पहुंच जाए, लेकिन मां बाप के सामने बच्चा बच्चा ही रहता है। क्यों? इसलिए कि उस बेटा को मां या बाप उस जगह से बढ़ाया, उस जगह से 9 महीना अपने कोख में रखी और वहां से बढ़ाया। और इसलिए वो बच्चा चाहे जितना ऊंचाई में पहुंच जाए, वो मां बाप के सामने बच्चा ही रहेगा। वैसे ही हमारा
परमेश्वर हम लोगों को जब हम जीरो थे उस समय से हमको बढ़ाते हुए यहां तक लाया है, कई प्रकार के वरदानों को दिया है, आशीषों को दिया है। और इसलिए पौलुस कहता है कि हम नित्य प्रार्थना करें, अपने परमेश्वर से बातचीत करें। अगर बातचीत नहीं होता है, बातचीत गैप हो जाता है, तो दूरी बढ़ने लगता है, दूरी बढ़ने लगता है, धीरे 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 इतना दूरी बढ़ जाता है कि बीच में खाई बन जाता है। और इसलिए हम लोग देखते हैं अभी किसानों का जो बिल आया है, किसान विरोधी बिल के विषय में किसान नेता लोग अभी वो लोग चाहते हैं कि बातचीत हो, दोनों पक्ष का चाहते हैं बातचीत हो, कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं, बातचीत चल रहा है। तो ये बातचीत पहला है संबंध को जोड़ता है, दूसरा कोई भी समस्या है तो रास्ता निकलता है। वैसे ही प्रार्थना भी है कि जब हम प्रार्थना करते हैं, हो सकता है हमें कमजोरी है, हम सॉरी बोलेंगे ईश्वर के साथ। और यदि कोई कहीं हम कोई काम करना चाह रहे हैं, रास्ता बंद दिख रहा है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का रास्ता बंद दिख रहा है, लेकिन जब प्रार्थना करते हैं तो प्यारे प्रकाशित वाक्य 3:8 में कहता है, मैं तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है, एक रास्ता खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। वहां से हमको मार्गदर्शन, हमारे लिए रास्ता होता है। इसीलिए पौलुस कहता है, जो पौलुस यीशु के लोगों को सताने वाला पौलुस साउल था, वो पौलुस बन गया और आज कहता है कि कष्ट में स्थिर रहना है और प्रार्थना में नित्य लगे रहना है और पवित्र लोग की सहायता करना है, पवित्र लोगों की सहायता करना है उसकी आवश्यकता के अनुसार, उसकी आवश्यकता के अनुसार पवित्र लोगों का, अर्थात दूसरे ट्रांसलेट में प्रचारकों के लिए, सुसमाचार प्रचारकों के लिए सहायता करना है और साथ में अतिथि सत्कार में लगे रहना है। प्यारो, जब हम ये गुण एक मसीह में एक मसीही गुण आ जाता है, वो समाज, वो मंडली, वो परिवार बहुत आशीष। और इसीलिए पौलुस इस बात को बता रहा है कि पवित्र लोगों की, सुसमाचार प्रचार करने वालों की आवश्यकता के अनुसार उनकी सहायता करो, उनकी सहायता करो। इसलिए यह भी एक कड़ी है जो हमें आशीषित करता है कि जितनों ने उन सुसमाचार प्रचारकों की सहायता करते हैं, यीशु मसीह कहा, जो मेरे लोगों को एक गिलास ठंडा पानी भी पिलाए तो वह किसी रीति से प्रतिफल नहीं खोई। आप क्या कहो? इसलिए इस बात को भी जानना और इसको कार्य रूप देना। और कहता है अतिथि सत्कार में लगे रहो। हम लोग पुराण से गीत गाते हैं, कीड़ा में से भरो प्रभु बलि के संग इंदे आपको प्रभु चिन्हा होंगे धन का पुत्र। ईश्वर किस रूप में हमारे घर में आके बैठेगा कहना बहुत मुश्किल। इसलिए अतिथि सत्कार में लगे रहो। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कोई आ रहे हैं, पता चल गया तो हम लोग बता देते नहीं, अब ये कौन खाना बनाएगा, कौन खाना बनाएगा, कैसे करेंगे। प्यारो, करने वाला वो है, खाली हमको उपयोग करना चाहता है।
हम कलम है, स्याही वो है, ताकत देने वाला, अन्न देने वाला, अनाज देने वाला सब वो है। बस वो तो मेरा मन को देखता है कि हम अतिथि सत्कार के लिए तैयार हैं कि नहीं। हम अपना तुरंत शरीर को देखते हैं, थकान को देखते हैं, उससे कितना थकान हमारे जीवन में आता है, हम कुछ कर नहीं पाते। तो अतिथि सत्कार, और इसलिए भारत में अतिथि देवो भव कहते हैं, अर्थात अतिथि जो हैं, जो भी मेहमान आते हैं, वो लोग देव हैं। जिसको हम लोग बिब्लिकल रूप में कहें तो संतगण है, दूतगण है। और इसलिए अतिथि सत्कार में लगे रहो कहता है। अपने सताने वालों को आशीष दो, साफ नहीं। और कहता आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। प्यारो, सचमुच में आनंद करने वालों के साथ आनंद करना है, अपने दुखड़ा को नहीं, लेकिन उसकी खुशी में शरीक होकर आनंद करना है और रोने वालों के साथ रो। प्यारो, मूसा जो उनकी अगुवाई, इस्राएलियों की अगुवाई करता था, जब मर गया तो इस्राएली लोग पूरे एक महीना ये लोग बिलाप किए, रोए, दुखित। उसका मतलब है कि उस शोक में शामिल होना, दुख में शामिल होना। आपस में एक सा मन रखो, इसका भी मतलब है कि आपस में एक मन। जब हम लोग एक ख्रिस्तानी कलीसिया के अंग हैं, एक ही ख्रिस्तानी कलीसिया है जिसके हम लोग भिन्न भिन्न रूप और रंग में हैं, लेकिन हम एक हैं, वैसे ही एक दूसरे के प्रति एक मन रखो, एक मन रखो। ये फलाना अच्छा है, फलानी नहीं अच्छा नहीं है, ऐसा एक मन रखो। और कभी भी अभिमानी ना बनो, कभी भी अभिमानी ना बनो। परंतु दीनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान मत बनो। प्यारे भाई और बहनों, अभिमानी घमंड, चाहे वो बुद्धिमानी का घमंड हो, चाहे और बातों का घमंड हो, याद रखें वो लोग उनका पात की नहीं गिर जाते, उनका पात की नहीं गिर जाते हैं। परमेश्वर का दूर लूसीफर और इब्लीस जो परमेश्वर के साथ स्वर्ग में एक दाहिना एक बायां बैठा करते थे, उनको ऐसा लगता था कि मैं सारा काम करता हूं, मेरे पास सब गुण ज्ञान है। वो अपने आप को बुद्धिमान समझने लगे और घमंड आ गया। प्यारो, परमेश्वर उनको स्वर्ग से ढकेल दिया, उनका पात की नहीं गिर गया। वैसे ही घमंडी लोग, चाहे हम किसी बात में घमंड करते हैं, किसी बात में घमंड करते हैं, वो पौलुस सतर्क कर रहा है, सतर्क कर रहा है कि ये जो भी हमको वरदान स्वरूप मिला है, ये परमेश्वर से के अनुग्रह से मिला है। इसलिए घमंड का कोई स्थान नहीं है। और जिस दिन घमंड करेंगे, जिस दिन अपने दृष्टि में बुद्धिमान अपने आप को बना देंगे, उस दिन हम गिर जाएंगे,
उल्का पाती ना गिर जाए। इसलिए प्यारे भाई और बहन, अच्छा समाज, अच्छा मंडली, अच्छा परिवार के निर्माण के लिए जो भी ईश्वर हम लोगों को वरदान दिया है, हम उसका सदुपयोग करें और कभी भी अपने जीवन में घमंड को आने न दें। और हम चाहे जितना भी बुद्धिमान हो सकता है आप हमसे ज्यादा जानते हो सकता है आपका शब्द शैली अच्छा हो सकता है आपका लिखावट अच्छा हो सकता है आपके पास बहुत रुपया हो सकता है आपके पास बहुत सारा टैलेंट हो, लेकिन याद रहे परमेश्वर का अनुग्रह याद रहे। इसलिए आवश्यक है प्यारो कि हम उसके अनुग्रह को समझें और जो भी हमको परमेश्वर ने वरदान स्वरूप दिया है हम यीशु की सेवा में उसका उपयोग करें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हर एक की सहायता और अगुवाई करे कि हम जो भी ईश्वर ने हमें वरदान दिया है उस वरदान का उपयोग हम एक मन एक चित्त होने में उपयोग करें, खर्च करें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि सचमुच में तू हम सबों को अपने अनुग्रह से बहुत सारा वरदान दिया है और तेरे वरदानों के कारण हमारे जीवन में एक पहचान है। सामर्थी परमेश्वर, होने दे कि हम उन वरदानों को जिस तरह से हम आईना को पोंछ कर अपने चेहरा को देखते हैं वैसे उस वरदानों को समझकर हम अपने जीवन को देखते हुए आगे बढ़ सके और हे प्रभु उन वरदानों के द्वारा बहुत सारे लोगों की सेवा हो सके। इस निमित्त पिता परमेश्वर हम सबों के सारे पाप दोष अपराधों को क्षमा कर दे, हमें नया कर दे कि पिता परमेश्वर हम नया होकर उन तमाम सांसारिक बातें जो अभिमानी है, आलस्य है और सारी बातें हैं जिसको हम दूर कर सके और अच्छी बातों को अपने जीवन में लागू करते हुए आगे बढ़ सके। और तू जो हमारे लिए मुकुट ठहराया है, हे परमेश्वर प्रभु, हम उस मुकुट को प्राप्त कर सके। प्रार्थना मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया ग्रहण कर। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊपर है हर एक के मन और हृदय की रक्षा और रखवाली करे। आमीन। इस समय बहनों की अगुवाई में एक गाय Thank you.
हम लोग गीत गाएंगे मसीह गीत संग्रह से गीत संख्या 182, गीत संख्या 182, 182। क्या मनोहर भली बात जहाँ हाथ में हाथ ये चलते और सब एक चीज ख्रिस्त की आज्ञा के निमित्त। गीत संख्या 182। क्या मनोहर भली बात जहाँ भाई हाथ में हाथ ले चले और सब एक ही ख्रिस्त की आज्ञा के अर्पण करते हुए अंतिम प्रार्थना करें।
परमेश्वर का वचन कहता है, मैं हर्ष से देने वालों से प्रेम करता हूँ। जीवित महान समुद्राकारी दयालु परमेश्वर पिता इन दानों को तेरे वेदी के सामने बुलाते हैं। खड़ा सिरनी दान, मुहारी दान, गुप्त दान, दसवांश दान, जितने प्रकार के दान हैं पिता परमेश्वर, इन दानों को ग्रहण कर और हर एक दान दाताओं को जिन्होंने पिता परमेश्वर तेरे वेदी की सेवा के लिए अपनी बढ़ती में से नहीं परंतु अपनी घटती में से तेरी वेदी की सेवा के लिए, भवन के लिए और सुसमाचार की वृद्धि के लिए और कलीसिया मंडली की उन्नति के लिए अर्पण किए हैं। इन दानों को ग्रहण कर और इन दानों को के द्वारा तेरे राज्य की बढ़ती और उन्नति हो सके। आप पिता परमेश्वर जिन्होंने यह दान अर्पण किया है, उनके जीवन में, उनके घर परिवार में, उनके भंडार में तो बहुतायत का आशीष दे कि उनके जीवन में किसी प्रकार की फल की वस्तु की घटी ना हो और वे जीवन में उन्नति, बढ़ती और तरक्की को देख सके और तुझे धन्यवाद दे सके। आप पिता परमेश्वर जैसे उस विधवा बहन के जीवन में जो आशीष को दिया, अनुग्रह को दिया, उसी प्रकार पिता परमेश्वर हर एक के जीवन में तू उस आशीष और अनुग्रह को देना, किसी भली वस्तु की घटना ना हो सके। और सब पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए और तेरे राज्य की उन्नति और वृद्धि के लिए पिता परमेश्वर हर एक कोई हर्ष से मुट्ठी खोल सके। आप पिता परमेश्वर और तू अपनी प्रतिज्ञा को उनके जीवन में करना, अपने प्रेम को हर एक के जीवन में बनाए रखना। पिता परमेश्वर हर एक कोई तेरे प्रेम के कारण अपने जीवन में ये आशीष को देख सके और जीवन में आगे बढ़ सके और उस स्वर्गीय मुकुट को पा सके। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया कर। आमीन। आइए हम लोग अंतिम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपनी खिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और बढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राज्य के सभाओं, मंत्रिमंडलों, सब न्यायियों, हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काम बिताएं। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंट्रल काउंसिल और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लुथेरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्त प्रेम और सहयोग में आगे बढ़े और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक नामन पाए। हमारे कलीसिया के सब कामों पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालय, शिक्षण महाविद्यालय और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की तकलीफ और दुख में है, उनको शांति दे। हमारे कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जो और परीक्षाओं में विश्वास करें। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए वह उलट हुए हैं, उन पर दया करके वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे रहते हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको आपश्चातापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर।
हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम बुद्ध किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जो स्वर्ग में पृथ्वी पर की हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल, बुराई से बचा, क्योंकि आज और प्रभु और नमस्कार तेरी है। आमीन। अब ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीनमन से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे, तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन।